बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स। नाजरीन, चैंपियन ट्रॉफी 2025 जहां खेली जानी थी वो पाकिस्तान के 3 स्टेडियम में खेली जानी थी। कजाफी स्टेडियम लाहौर, नेशनल स्टेडियम कराची और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जानी थी। कजाफी स्टेडियम में भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था, नेशनल स्टेडियम कराची में भी और रावलपिंडी स्टेडियम में भी कुछ काम हो रहा था। जो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया को विजिट करवाया कजाफी स्टेडियम लाहौर का, तो कजाफी स्टेडियम लाहौर का 99% काम कंप्लीट हो चुका है। कजाफी स्टेडियम के अंदर तमाम तर जगह पे जो सीट्स लग चुकी हैं और न्यू एलईडी लाइट्स भी लग चुके हैं, तो तमाम तर काम जो है ना कंप्लीट हो चुके हैं। जो 8 फेब से ट्राई नेशन सीरीज शुरू होने जा रही है, तो उसके लिए भी कजाफी स्टेडियम तैयार है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भी कजाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम कराची और रावलपिंडी स्टेडियम तैयार हो चुके हैं। जो भारतीय मीडिया प्रोपोगंडा कर रहा था कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान के तमाम तर स्टेडियम तैयार नहीं होंगे, तो उनको एक बड़ा करारा जवाब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने तमाम तर स्टेडियम चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए कंप्लीट कर लिए हैं। इस पर चर्चा करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद वलीद खान ने। वलीद, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे आपको। जी अली, बहुत शुक्रिया आपका। वलीद, किस तरह आप देख रहे हैं जो भारतीय मीडिया काफ़ी टाइम से ये प्रोपोगंडा कर रहा था कि पाकिस्तान के स्टेडियम जो है ना वो तैयार नहीं होंगे, तो मोहसिन नकवी साहब को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि कजाफी स्टेडियम को जिस तरह उन्होंने रेनोवेट किया और तमाम स्टेडियम को रेनोवेट किया है, सिर्फ मासवाई एक बिल्डिंग के अलावा, फिर नेशनल स्टेडियम कराची, फिर इसी तरह ही रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को भी उन्होंने तैयार कर दिया है। तो ये 8 फेब को जो ट्राई नेशन सीरीज शुरू होने जा रही है, उससे पहले ही हमारे स्टेडियम तैयार हो चुके हैं। अभी तो चैंपियन ट्रॉफी 2025 को टाइम है थोड़ा सा। जी अली, बिल्कुल जैसा कि आपने बात की है कि स्टेडियम्स का काम शुरू किया गया था, तो मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये तमाम क्रेडिट सबसे पहले तो उनको जाता है कि उन्होंने एक टाइम पीरियड में जो कि उन्होंने दिया हुआ था उससे कबल ही अपने स्टेडियम्स तैयार कर लिए हैं। तो कजाफी स्टेडियम की अगर हम बात करें तो कजाफी स्टेडियम लाहौर जो है वो असर नौ तामीर किया गया है। इसके साथ साथ रावलपिंडी स्टेडियम जो है उसमें उस तरह से तमीराती काम नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था, क्योंकि उसमें कुछ लॉजिस्टिक इश्यूज थे। इसके साथ साथ नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची की बात कर रहे हैं आप, तो नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम जो है वो भी तकरीबन जो है वो तैयार हो चुका है। तो हमारे क्योंकि लाहौर की वजह से कजाफी स्टेडियम लाहौर ज़्यादा करीब पड़ता है, तो हम जो है वो हर कुछ दिन बाद हम वहाँ पे विज़िट करते रहे और उस काम को हमने बड़ी बारीकी से देखा और उसको हमने बहुत करीब से उस चीज़ को ऑब्जर्व किया। मोहसिन नकवी साहब भी ऑन ए रेगुलर बेसिस विज़िट करते रहे हैं कजाफी स्टेडियम लाहौर का, क्योंकि वो 80 नौ तामीर होना था। तो कजाफी स्टेडियम लाहौर जो है वो इस वक्त तकरीबन मुकम्मल हो चुका हुआ है, सिर्फ फिनिशिंग का काम बाकी है। और फिनिशिंग भी सिर्फ पेंट रहता है, कहीं कुछ वायरिंग रहती है, अब तमाम जो है एयर कंडीशन, सेंट्रल एयर कंडीशन कर दिया गया है सारे बॉक्सेस, और तमाम जो कजाफी स्टेडियम की इमारत है उसको असर नो तामीर करके उसको फिनिशिंग टच दी जा रही है। यहाँ तक के जो बाउंड्री वॉल है बाहर की वो भी मुकम्मल कर ली गई है। इसके साथ साथ जो है वो जितने भी वहाँ पे ब्रॉडकास्ट रूम था उसको भी रेनोवेट किया गया, अलग ब्रॉडकास्ट रूम बनाया गया, जिसकी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कभी महसूस की जाती थी। सिर्फ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में एक प्रॉपर ब्रॉडकास्ट रूम बनाया गया है, लेकिन उसके बाद अब लाहौर के कजाफी स्टेडियम में भी एक प्रॉपर ब्रॉडकास्ट रूम बन गया है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है जो कि हमने की है चैंपियंस ट्रॉफी से कबल और एक टाइम पीरियड में की है। वो मोहसिन स्पीड के नाम से जाने जाने वाले मोहसिन नकवी साहब को ये तमाम काम का क्रेडिट जाता है और उन्होंने जिस स्पीड से किया। और आपने देखा होगा एक चीज़ यहाँ पे कि जब हम पूरे स्टेडियम को असर नो तामीर कर रहे हैं, उसमें से एक पत्थर का छोटा सा हिस्सा भी ग्राउंड पे नहीं गिरा। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बहुत ही एहतियात से, बहुत ही जिसे कहते हैं कि देखभाल के इस स्टेडियम को तामीर किया गया है और लिमिटेड टाइम में तामीर किया गया है। यहाँ तक कि सहाफ़ियों को ग्राउंड में जाने की इजाज़त भी लिमिटेड टाइम पे दी जाती थी कि इतने वक्त तक आप ग्राउंड के अंदर रह सकते हैं, उसके बाद आप बाहर आ जाएंगे। और ग्राउंड की इतनी केयर की गई है कि ग्राउंड पूरा स्टेडियम बन गया, ग्राउंड को एक माइनर सा भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि ग्राउंड पहले से बेहतर किया गया है। उसके ऊपर प्रॉपर पिचेस को कवर किया गया था, प्रॉपर पिचेस को रेनोवेट किया गया, दोबारा रीबिल्ड किया गया चीज़ों को। लेकिन जो पाकिस्तान की रवायती पिचेस थी उनको नहीं छेड़ा गया। कजाफी स्टेडियम की 14 पिचों को उसी तरह से जो है वो रखा गया है। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है जो कि पूरी कंस्ट्रक्शन में हमें नज़र आई। और इंडियन प्रोपोगेंडा की आपने बात की, तो भारत का तो काम ही ये है कि प्रोपोगेंडा करना और चीज़ों को उस तरह से देखना। लेकिन
इस पर क्रेडिट सारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है कि उन्होंने जर्सी पे लोगो भी लगवाया और स्टेडियम्स भी तामीर करवाए। इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको बताते चले कि रोहित शर्मा की भी जो है वो ओपनिंग में शिरकत पर बातचीत जारी है। अच्छा वलीद, बड़ी बढ़िया आपने खूबसूरत बात की कि पूरा स्टेडियम हमने रेनोवेट कर दिया, लेकिन एक पत्थर का टुकड़ा भी स्टेडियम के अंदर नहीं गया। इस बात से मैं टोटली एग्री करता हूँ, बड़ी खूबसूरत आपने बात की। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो शायकीन का गिला शिकवा होता था कि हम स्टेडियम में जाते हैं और हम अपने स्टार्स को करीब से नहीं देख सकते, तो अब क्या स्टेडियम्स के अंदर बैठ के हमारी शायकीन अपने स्टार्स को करीब से देख सकेंगे? जिस तरह हमने देखा दुबई स्टेडियम में है, जिस तरह हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जितने स्टेडियम हैं सारे अपने स्टार्स को बहुत करीब से देखते हैं। बिल्कुल अली, जो है स्टेडियम्स के जो स्टैंड्स हैं उससे स्टार्स जो है बाउंड्री लाइन जो है उसका वाया बहुत कम हो गया है। अब उसका जो डिस्टेंस था वो बहुत कम कर दिया गया है। अब खिलाड़ी जो है वो बैठ के अपने स्टार्स को करीब से देख सकेंगे। लेकिन इस पे शायकीन क्रिकेट के लिए भी एक एडवाइस वो ये है कि अखलाकियात में रहते हुए देखें, अखलाकियात से बाहर ना जाएं, क्योंकि पाकिस्तानी क्राउड कुछ इस तरह से भी बिहेव करता है कि वो अखलाकियात से गिर जाता है कभी कभार और वो अपने स्टार्स की तौहीन करने चला जाता है। स्टेडियम्स को करीब करने का, स्टार्स के करीब लाने का मकसद ये है कि खिलाड़ियों और शायकीन क्रिकेट में एक अच्छा रिश्ता बन सके। हम इतने पैसे दे के अगर टिकट खरीद रहे हैं तो कम से कम हमारा व्यू क्लियर हो, हमें आए हुए मेहमानों की इज्जत करनी पड़ेगी, हमें दीगर चीज़ों को देख के अपने मुल्क के नाम को देखते हुए हमें मैच में जाना चाहिए और मैच को देखना चाहिए, ना कि हम हूटिंग करें, खिलाड़ियों को गालम गलोच करें खिलाड़ियों के ऊपर। तो वो नाशाइस्ता ज़ुबान है, नाशाइस्ता चीज़ें हैं जो कि हमें एहतियात बरतनी पड़ेगी। और अगर हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ये स्टेप लिया है तो हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए और उनके साथ खड़े होकर हमें शाना बशाना इस चीज़ पर काम करना चाहिए कि हमारे शायकीन क्रिकेट भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए आके तहजीब से मैच देखें, क्योंकि फॉरेन कल्चर और पाकिस्तानी कल्चर में बहुत डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को हमें ख़त्म करते हुए अपने खिलाड़ियों को इज्जत देनी है, अपने आने वाले मेहमानों को इज्जत देनी है और हमें बैठ के जो है वो पॉजिटिव चीज़ को प्रमोट करना है। अच्छा वलीद, आपने बात की रोहित शर्मा की के पर के उनकी भी एंट्री होने जा रही है। क्या आपको लग रहा है कि रोहित शर्मा चैंपियन ट्रॉफी 2025 की ओपनिंग सेरेमनी में कराची में आएंगे? तो अगर वो कराची में आ जाते हैं तो फिर तो और काफ़ी ज़्यादा सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। अगर वो कराची आ सकते हैं तो क्या दूसरी टीम पाकिस्तान में खेलने नहीं आ सकती फिर? अली बिल्कुल, इस पर मेरा जो ज़ाती राय है वो ये है कि रोहित शर्मा को आना चाहिए और आकर क्रिकेट की प्रमोशन के लिए जो है वो इस चीज़ को देखना चाहिए। अगर उनके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आ सकते हैं पाकिस्तान में तो रोहित शर्मा भी आ सकते हैं एक दिन के लिए, कुछ वक्त के लिए आने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे तो हमारी तो ख्वाहिश यही थी कि पूरी भारतीय टीम पाकिस्तान आती और मैचेस पाकिस्तान में खेलती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये चीज़ मिस कर गए कि पाकिस्तानी फैंस का क्रिज्मा जो है वो शायद उससे घबरा गए कि शायद पाकिस्तान में पाकिस्तान से शिकस्त हमें हज़म नहीं होगी, पाकिस्तान की कौम तो खुश हो जाएगी, लेकिन भारतीय शायकीन क्रिकेट का डर भारतीय टीम को था कि जिस तरह से एग्रेसिव हो जाते हैं वो, जिस तरह से वो घरों के शीशे तोड़ देते हैं और हमले कर देते हैं खिलाड़ियों पे, तो शायद उस डर की वजह से जो है वो हुकूमती बहाना लगाकर इंडियन क्रिकेट बोर्ड उसके पीछे छुपा और आईसीसी ने उनका साथ देते हुए पाकिस्तान को थोड़ा सा कहीं ना कहीं हर्ट किया। तो उम्मीद है कि जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने भी एक अपने स्टांस पे कायम रहा और इंडिया के मैचेस चले बाहर करवा दिए पाकिस्तान ने, लेकिन पाकिस्तान भी अगले कुछ सालों तक भारत में क्रिकेट नहीं खेलेगा। इंडिया को शायद ज़्यादा धचका लगा है इस चीज़ से, पाकिस्तान को उस तरह से वो नहीं हुआ, क्योंकि हमारा मकसद था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी करवाना। हमारा मकसद भारत या भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तान लाना नहीं था, हमारा मकसद था क्रिकेट को फ़रोग देना, बड़ा इवेंट पाकिस्तान में कराना, दुनिया की 7 बड़ी टीमें भारत को निकाल कर पाकिस्तान में मौजूद होंगी। तो हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता भारत पाकिस्तान आए या ना आए। हाँ, हमारे शौकीनों क्रिकेट ज़रूर भारतीय खिलाड़ियों को यहाँ पे देखना चाहते थे, तो वो अनफॉर्चुनेट रहे, लेकिन इससे भारत को ज़्यादा नुकसान होगा। वलीद, मैं पूछना चाहूँगा आपसे, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की पहले शायकीन की कितनी गुंजाइश थी और कितनी एक्सटेंड कर दी गई है अब? अली बिल्कुल, इससे कबल जो शायकीन क्रिकेट की तादाद थी वो 24 से 25 हज़ार थी, अब 35 से 36 हज़ार कर दी गई है। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है वो लॉजिस्टिक के हवाले से मैं बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि अभी उस तरह से लॉजिस्टिक हमने देखे नहीं है, क्योंकि अभी कोई मैच नहीं हुआ वहाँ पे, अभी तो स्टेडियम की तामीर हुई है। तो स्टेडियम की तामीर तो हो गई, स्टेडियम तो बन गया, लेकिन यहाँ पे मैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मैसेज ये ज़रूर देना चाहूँगा कि आगे भी शायकीन क्रिकेट को मसाइल थे कि पार्किंग से स्टेडियम आने तक के, तो अब उन मसाइल को ख़त्म किया जाए और शायकीन क्रिकेट का एक्सेस टू स्टेडियम ईजी किया जाए। अगर ये एक्सेस टू स्टेडियम ईजी हो गया तो आप यकीन करें कि शायकीन क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की आने वाले मेहमानों को इतना सपोर्ट करेंगे कि पाकिस्तान
में आके लोग दुनिया के मेहमान नवाजी भूल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दिमाग में ये नुक्ता कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। तो चेयरमैन साहब को चाहिए कि एक्सेस टू स्टेडियम ईजी किया जाए। स्टेडियम तो हमारा बहुत ही बेहतरीन किस्म का तमीर हो गया है, शायकीन की तादाद भी बढ़ गई है, एक अच्छी पार्किंग भी मिल गई है वीवीआईपी। तो इस चीज़ को देखते हुए शायकीन का स्टेडियम तक रसाई को आसान किया जाए और जो है शायकीन जो लोकल इंक्लोयर्स में बैठ रहे हैं उनका एहतराम सबसे पहले किया जाए। वीवीआईपी को तो फिर कहीं ना कहीं पार्किंग का पास मिल जाता है, गाड़ी करीब खड़ी हो जाती है, लेकिन आम आवाम को रसाई ज़्यादा दी जाए। वलीद, ब्रेक से जाने से पहले आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, नई एलईडी लाइट भी तनसीब की गई हैं, तो आप किस तरह देख रहे हैं पहली लाइट्स में और इन लाइट्स में कितना फ़र्क है और क्या चेंज आया है नई एलईडी लाइट्स तनसीब करने के बाद? अली बिल्कुल, अभी कुछ रोज़ पहले ही इसकी टेस्टिंग का आगाज़ किया गया था तमाम टावर्स की। तो मैंने एक दो टावर्स को चलते हुए देखा और जिस तरह से उनकी रोशनियाँ थी वो बहुत बेहतरीन थी। अब ज़्यादा बेहतर तरीके से व्यूअर्स कैमरे पे आएंगे, क्योंकि एलईडी लाइट्स का सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है वो व्यूअर्स के लिए होती है, और व्यूअर्स को जितना बेहतर हम दिखा सकेंगे ब्रॉडकास्ट के हवाले से, उतना ज़्यादा पाकिस्तान की शायकीन क्रिकेट भी उस चीज़ को एंजॉय करेंगे और पाकिस्तान के स्टेडियम में मौजूद जो शायकीन क्रिकेट हैं वो भी उस तरह से ज़्यादा उस चीज़ को क्लियरली विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी उनकी, और ज़्यादा जो है वो बेहतरीन तरीके से देख सकेंगे उस चीज़ को। तो ये तो जो है वो डिजिटल दुनिया आ गई है, डिजिटल एरा की तरफ हम जा रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इस चीज़ का स्टेप लेते हुए डिजिटली इसको बेहतर किया है। आपने साइड स्क्रीन का शायद आप भूल गया बात करना, तो साइड स्क्रीन को भी डिजिटली जो है वो अपडेट किया गया है, और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि एक जो है फॉरेन कंट्रीज़ में जिस तरह स्टेडियम्स के ऊपर पूरी एलईडी वो होती हैं, डिजिटल स्क्रीन्स होती हैं, तो उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से व्यूअर्स नज़र आते हैं। हमने देखा कुछ रोज़ कबल दिन के रोशनियों में जो है वो को टेस्टिंग की जा रही थी, तो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का मैच वहाँ पे दिखाया जा रहा था, तो वो बहुत पॉजिटिव साइन था कि आपको क्लियर व्यूअर्स आ रहे थे स्टैंड्स में बैठ के। तो एक बहुत ही एक अच्छा इकदाम किया गया है। सर नो आपने तामीर की है स्टेडियम के, अपग्रेड किया है स्टेडियम को। ये चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनकी टीम, जिसमें सुमैर सैयद साहब हैं, अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब हैं और दीगर जो लोग हैं उनके साथ, उनको जो है वो क्रेडिट जाता है मोहसिन नकवी की सरबराही में कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही बेहतर और पॉजिटिव अंदाज में इम्प्लीकेट किया है। बिल्कुल वलीद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसका क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब और सैयद सुमैर साहब को जाता है और पूरी टीम को जाता है कि जिस तरह दिन रात मजदूरों ने भी काम किया है, क्रेडिट तो मजदूरों को भी जाता है।